हमास द्वारा किया गया हमला भी काफ़ी गलत तरीके से किया गया है, तो इस परिस्थिति के अनुसार इजराइल का समर्थन वर्तमान समय के हिसाब से ठीक दिखता है। जो इस देश में रहते हैं उनको देशभक्ति दिखानी चाहिए और अपने देश के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, चूँकि हम लोग G20 का भी अध्यक्षता किए हैं और सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं इसको, तो इस लिहाजन वैश्विक पटल पर हम लोग की स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत हुई है। मोदी जी इसी के हिसाब से तो इजराइल का समर्थन करना ही अच्छा है, और इजराइल हमारा दोस्त है और इजराइल का साथ ही रहना चाहिए। जो पिछले हमारा साथ दिया, कारगिल का समय पर हमारा साथ दिया, तो हमारा जो हमास का साथ नहीं देना चाहिए। Correct. They stand on the same ground. They're all victims of terrorism. 2024 के चुनावों को लेकर जनता की राय लेते हैं और इसी के साथ लोगों से बात करेंगे। जिस तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग जारी है, इसके बीच में भारत ने जो स्टैंड लिया है, इस पर जो है हमारे देश का क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। अंकित। अंकित जी, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से हूँ। बनारस से आए। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? अब जो अच्छा काम करेगा, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भाजपा सरकार ज़्यादा प्रबल दिख रही है, लेकिन राहुल गांधी जी भी ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं, तो अब उस समय की परिस्थितियाँ डिसाइड करेंगी कौन बनेगा प्रधानमंत्री। आपको क्या लग रहा है कि अगर दोनों की लड़ाई यानी कि जितना भी इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है, तो कौन ज़्यादा प्रबल जो है दावेदार दिखाई दे रहा है? वर्तमान समय के अनुसार और पिछले किए गए कामों के अनुसार मुझे इस समय एनडीए ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। मतलब भाजपा फिर से सरकार में आने का उम्मीद है, ऐसा लग रहा है। ये बताइए, इन दिनों जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल की जो जंग है वो जारी है, भारत ने स्टैंड लिया है, इजराइल का समर्थन किया है, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, डिप्लोमेटिक स्थितियां बदलती रही हैं। वर्तमान समय में चूँकि इंडिया पिछले समय में 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन किया है, लेकिन आज के समय में इजराइल चूँकि अमेरिका से ज़्यादा मजबूत संबंध होने के कारण, चूँकि अमेरिका इजराइल का समर्थन करता है, इस वजह से भारत भी अब कहीं ना कहीं एक ध्रुवीय विश्व की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो और चूँकि हमास द्वारा किया गया हमला भी काफ़ी गलत तरीके से किया गया है, तो इस परिस्थिति के अनुसार इजराइल का समर्थन वर्तमान समय के हिसाब से ठीक दिखता है। अच्छा, ये बताइए, एक तरफ भारत सरकार ने यानी कि हमारी सरकार ने जो है वो समर्थन किया है इजराइल का, पर उसके बावजूद भी कुछ आतंकी संगठन हमास के समर्थन भी जो है हमारे देश से ही किया जा रहा है। अब इसके बारे में तो चूँकि जो इस देश में रहते हैं उनको देशभक्ति दिखानी चाहिए और अपने देश के खिलाफ तो नहीं जाना चाहिए। अब जो जाते हैं फिर उनके संदर्भ में मैं क्या कह सकता हूँ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कॉल किया है। अब इस बारे में तो आपको लगता है कि मोदी जो है विश्व स्तर पर जो है वो वर्ल्ड लीडर की तरह उभर कर आ रहे हैं? बिल्कुल, चूँकि हम लोग G20 का भी अध्यक्षता किए हैं और सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं इसको, तो इस लिहाजन वैश्विक पटल पे हम लोग की स्थिति पहले से काफ़ी मजबूत हुई है। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आपका? प्रकाश। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से। ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों बनने चाहिए? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छे लगे? G20 और देखा जाए तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। G20 में भी अध्यक्षता अच्छा से निभाए। अच्छा, ये बताइए, आज भारत ने इजराइल का समर्थन किया है, फिलिस्तीन और इजराइल में जिस तरीके से जंग जारी है, स्टैंड पे क्या कहें? अभी तो इसके लिए सॉरी नहीं पता, आइडिया नहीं आप? नो। चलिए, जो है आइडिया नहीं है इस बारे में कि किस तरीके से युद्ध जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहा है, और इसी बीच जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है वो कॉल की है। सर, क्या नाम है आपका? चलिए, कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है प्रसन्नजीत सरकार। कहाँ से है? हम अगरतला से, त्रिपुरा से आया। अच्छा, त्रिपुरा से आए। सर, ये बताइए, अभी फिलहाल में त्रिपुरा में चुनाव हुए हैं, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिए? प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी हो रहा है। मोदी जी क्यों चाहिए? मोदी जी तो अभी सिर्फ इंडिया का नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड का गुरु बन गया है। ये जैसे पूरा वर्ल्ड में जैसे महामारी युद्ध चल रहा है, और हमारा देश में मतलब गरीबों को मकान से लेकर चावल पूरा कम दाम में मुफ्त में गरीबों को दिया जा रहा है, तो उसी हिसाब से तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहना चाहिए। और अगले सिर्फ 2024 नहीं, और 5 साल का बाद भी मोदी जी फिर आएगा। 2029 में भी मोदी जी? हाँ, जब हर गठबंधन जब एक हो जाता है और अकेला जब पूरा साथ लड़ना पड़ता है ना, तब तो पता चलता है तो देश का जो मुखिया है ना वो ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इन दिनों जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल की जंग जारी है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले दिन भी ट्वीट किया, और अब भारत सरकार ने क्लियर स्टैंड जो है वो कर दिया है कि भारत जो है वो इजराइल के समर्थन में है, तो इसे आप किस तरीके से देखिए? देखिए, वो तो मतलब वर्ल्ड का मतलब मोदी जी जो डिसीजन जो लेता है ना, उसमें कोई
खराब नहीं है, उसमें तो हम इतना नहीं बोल सकते, लेकिन ये मोदी जी का के समय पर इजराइल ने भी भारत का समर्थन किया। हाँ, वो तो देश का हमारा मतलब इंडिया का दोस्त है, पहले से भी ऐसे ही रिश्ता रह गया। तो मोदी जी इसी के हिसाब से तो इजराइल का समर्थन करना ही अच्छा होगा जब देश का साथ। अच्छा ये बताइए, जिस आतंकी संगठन हमास ने इजराइल के ऊपर जो है वो बमबारी की, या फिर हम कहें कि मिसाइल छोड़े, वो भी 700 से ज़्यादा 20 मिनट के अंदर, आज कांग्रेस उसी आतंकी संगठन का समर्थन कर रही है, इस पर क्या कहें? वो तो देखिए, मतलब जब सही रास्ता में चलने का कोशिश कर रहे हैं ना, तो उन लोग देश को मतलब बाधा देने के लिए हमेशा ही ऐसे ही चल। कश्मीर का भी पहले उन लोग बहुत, जैसे इंडिया का ज़मीन बहुत कांग्रेस का टाइम पर छोड़ चुका था, जो हमारा चीन और पीओके लद्दाख में जो मोदी जी का रहने का टाइम पर 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने के लिए इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा नहीं रहना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए, जब देश का ज़मीन दूसरा देश ने पहले ले चुका है तो मोदी जी उसको बाधा दिया। हाँ, और इजराइल हमारा दोस्त है और इजराइल का साथ ही रहना चाहिए। जो पिछले हमारा साथ दिया, कारगिल का समय पर हमारा साथ दिया, तो हमारा जो हमास का साथ नहीं देना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां और कुछ संगठन भी ये कह रहे हैं कि हम तो बहुत साथ हैं, गलत हो रहा है। उन लोग बोलते ही रहेगा, तो इसलिए तो पूरा देश एक साथ फिर मिलना पूरा। जो कांग्रेस दूसरे का साथ विरोधी था, जैसे कम्युनिस्ट बोलो, इसके बाद तृणमूल बोलो, उन लोग का साथ एक टाइम पर विरोधी किया था, अभी उन लोग का साथ संगठन दोस्ती हो गया। तो महागठबंधन मतलब पूरा चोर ये पूरा एक साथ हो गया। तो ऐसे ही मतलब उन लोग ऐसे ही चलते रहेगा और देश का विकास भी होते रहेगा। तो क्या लग रहा है, ये महागठबंधन हरा देगा मोदी जी को 2024? बिल्कुल नहीं है, मोदी जी और भी सीट बाढ़ेगा और देश का अलग अलग राज्यों में भी जिसमें मोदी जी का संगठन थोड़ा कमजोर है, उसमें भी और भी ज़्यादा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अलग अलग लोगों की परिस्थितियां हैं और अलग अलग लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? बिजॉन बनर्जी, कहाँ से हैं आप? कलकत्ता। कलकत्ता से। सर, 2024 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मोदी जी। मोदी जी क्यों सर? He's great, he's strong. सर प्लीज, आई वांट टू आस्क यू समथिंग अबाउट, लाइक आपको पता है सर कि इन दिनों जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन में जंग जारी है। भारत ने स्टैंड लिया है, इजराइल को समर्थन किया है। इस स्टैंड को आप किस तरीके से देख रहे हैं? Correct. They stand on the same ground. They're all victims of terrorism. So you're supporting your own folks. People who are suffering, and countries who are suffering. It's against terrorism. It's a very clear and a bold statement against terrorism. अच्छा, फिर उसके बावजूद भी सर हमारे देश में ही कुछ ऐसे लोग हैं और कांग्रेस ने तो सीधा समर्थन हमास के लिए कर दिया है, इस पर क्या कहें? It's a free world, you cannot say. It's their choice. बट स्टिल सर, आतंकवाद के खिलाफ सरकार को खड़ा होना चाहिए। वहीं अगर अगेंस्ट में आप आतंकवाद को समर्थन कर रहे हैं, तो एज अ इंडियन आप क्या सोचते हैं? It's wrong. चलिए, फिर 2024 में सर इन चीज़ों का प्रभाव पड़ने वाला है? I think it will. थैंक यू सो मच सर। देखिए सर जो है वो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से आए हैं और उन्होंने कहा है कि वैसे तो हर पार्टी किसी को भी समर्थन कर सकती है, पर जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये स्टैंड लिया गया है और जिस तरीके से हमास को समर्थन किया गया है, इस पर भी उन्होंने कहा कि ये जो चूज़ किया गया है ये चीज़ें गलत हैं। इसी के साथ हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनका इस स्टैंड को लेकर क्या कहना है और वो क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी अंकुश। अंकुश, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? वही बनना चाहिए जो देश के लिए सोचे। आपके हिसाब से कौन देश के लिए सोच रहा है? मोदी जी। मोदी जी क्यों लगता है कि मोदी जी सोच रहे हैं? काफ़ी काम किए हैं युवाओं के लिए। अच्छा, आप इस बात से रूबरू हैं कि अभी जो है वो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग जारी है? जी हाँ। भारत सरकार ने इजराइल का समर्थन किया है, क्या कहेंगे? ठीक है, क्योंकि इजराइल हमारे साथ जब हर परिस्थिति में खड़ा था तो हमें भी खड़ा होना चाहिए ना। जिस आतंकी संगठन ने इजराइल के ऊपर हमला किया हमास का, उसका समर्थन कर रही है कांग्रेस। क्या वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, वो गलत कर रही थी। और भारत में रहते हुए कुछ लोग जो हैं वो भी लगातार समर्थन कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, ये अपनी अपनी मानसिकता होती है। देखिए, तो जो भी है सबका ही अलग अलग सोच होती है। सबका अलग अलग है। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर एक्सक्यूज मी, क्या नाम है सर आपका? अजीत कुमार। कहाँ से हैं आप? रायपुर से। रायपुर से। यही बताइए सर, 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब ये तो नहीं बोल सकते कौन बने। रायपुर बरेली से हैं, कुछ तो बोलिए। नहीं, वहाँ तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, यहाँ क्या बोलूँगा मैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाला है ना सर? वो तो नवंबर में होगा। फिर भी माहौल तो चुनावी है। बस चुनाव में इतना असेस नहीं किया हूँ अभी उसको।
अगर आपके हिसाब से देखें तो 9.5 साल मोदी सरकार को हो चुके हैं, गठबंधन में तमाम वो राजनीतिक बड़ी पार्टियां हैं जो किसी ना किसी राज्य में सरकार चला रही हैं, तो आपके हिसाब से कौन बेटर है 2024? दोनों। वहाँ तो छत्तीसगढ़ में वो बघेल भी ठीक काम कर रहे हैं, बघेल जी, और यहाँ तो मोदी काम कर रहे हैं अच्छे से। सर, आप इस बात से रूबरू हैं कि अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो जंग जारी है, सर भारत ने इजराइल का समर्थन किया है, इस पर क्या? अब तो जाहिर है उनकी फॉरेन पॉलिसी है, उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। उनकी जिस तरीके से दोस्ती रही है या फिर इजराइल ने हमेशा समर्थन, वो शुरू से ही भारत का है ना, उनके साथ टर्म्स तो है ना इजराइल के साथ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कॉल किया, इस पर क्या? आपको लगता है कि ग्लोबल स्तर पर ग्लोबली देखें ना, अब उनका क्या फॉरेन अफेयर्स में आ रहा है, उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। वो तो कांग्रेस ने तो हमास का समर्थन किया है, हमास जो आतंकी संगठन है। जाहिर है वो उनका अपोनेंट है तो वो करेंगे ना, तो उस पर तो इस तरीके से अगर विरोध करना है, सरकार का विरोध करते करते आतंकवादियों का, विरोधी तो इसको कहते हैं, उसके अगेंस्ट बात करना, और क्या करेंगे, इतना ही बोल सकता है। चलिए, विरोध करते करते आतंकवाद का समर्थन करना भी राजनीति है, ये अलग ही तौर की राजनीति है। जिस तरीके से आतंकी संगठनों का जो है वो समर्थन हमारे देश की कुछ पार्टियां कर रही हैं, इसी के साथ कुछ और लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सुधाकर शर्मा, कहाँ से हैं सुधाकर? गंगा विहार से। अच्छा, ये बताइए 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी क्यों चाहिए? क्योंकि मोदी से अच्छा कोई नहीं है। क्यों लगता है आपको? हाँ, बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कुछ अच्छा नहीं किया, मोदी जी ने 9.5 साल में देश बर्बाद कर दिया। ये तो उनका काम है, विपक्षी है, उनका काम है बोलना। वो तो बोलेंगे जितना मर्जी बढ़िया काम कर दें, वो बेगारी बोलेंगे उसे। जितने भी गठबंधन की पार्टियां कह रही हैं 2024 में मोदी जी की सत्ता जाने वाली है। मेरे को तो नहीं लगता ऐसा। अच्छा, ये बताइए, आप खबर होगी कि अभी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जंग जारी है, भारत ने इजराइल का समर्थन किया है और आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोदी जी के लिए कॉल की है युद्ध के बीच में, तो इसे किस तरीके से देखते हैं? मुझे इस बारे में पता नहीं है, कॉल के बारे में मुझे पता नहीं। युद्ध के बारे में क्या? युद्ध के बारे में पता है मुझे कि फ़िलिस्तीन ने आतंकवादी हमला करा था, तो उसके बदले में रिटेलिएट करा है उसने, इजराइल ने। हाँ। अच्छा, ये बताइए, और यही कांग्रेस जो है वो हमास आतंकी संगठन को समर्थन कर रही है, देश का विरोध करते करते, एक सरकार का विरोध करते करते आतंकवादी संगठन को समर्थन करना कहाँ तक सही है? मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं है। ऋषि सुनक ने कहा है कि जो हमास का समर्थन कर रहा है वो आतंकवादी है। बिल्कुल आतंकवादी है हमास वाले, और आतंकवादी का समर्थन करने वाला आतंकवादी हो सकता है। इन चीज़ों का कितना फर्क जो है वो भारत पे पड़ने वाला है, क्योंकि एक तरफ भारत सरकार का स्टैंड अलग है, पर कुछ लोग जो है वो स्टैंड से अलग हटके चल रहे हैं कि नहीं, सरकार का स्टैंड सही नहीं है, हम तो हमास के साथ हैं। हमास के साथ उनकी सोच ही ऐसी है, अब क्या क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, जितने भी लोगों ने कल हमास या फिर पैलेस्टीन का समर्थन उत्तर प्रदेश में किया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, उन पे से कुछ लोगों के ऊपर एक्शन ले लिया गया योगी बाबा की तरफ? हाँ, शायद सुनने में तो आइए लिया एक्शन। क्या कहेंगे इस तरीके से? सही एक्शन लिया, बढ़िया, बहुत बढ़िया एक्शन लिया। काम कर रहे हैं बाबा? बाबा तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, कैसा चल रहा है? बुलडोजर की बात भी सामने आई कि बुलडोजर चलाया जाएगा जो आतंकवादियों को समर्थन करेगा। बिल्कुल करना चाहिए उनके ऊपर, और किया भी जा रहा है। सही हो रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया काम हो रहा है।